तो किस्सा तोता मैं न बोलूं, नो नो नो, 12 मन की धोबन वाला, नो नो नो, वीरवर की खिचड़ी की, नो नो नो, दास्तान लैला मजनू, नो नो नो, किस्सा तोता मैं न, 12 मन की धोबन, वीरवर की खिचड़ी, दास्तान लैला मजनू, नो 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 नो। क्या सुनोगे बाप? हाँ हाँ? थोड़ा थोड़ा मीठा हो, थोड़ा थोड़ा प्यारा हो, दुनिया का हो मगर दुनिया से न्यारा हो, थोड़ी सी हो गुदगुदी, थोड़ा सा हो चटपटा, थोड़े थोड़े आंसू हो पर ज्यादा ना हो अटपटा, वैसा वाला किस्सा अगर सुनाओ तब तो जाने जिससे याद रखे तुमको जानी। ओके। लाखों वर्षों से असंख्य आदमी को उनके काम और तो और सिफारिशों के भी आधार पर स्वर्ग या नर्क का अलॉटमेंट करता आ रहा हूँ। गलती कुछ समझ ही में नहीं आ रही है, सर्च करते करते थक गया। चित्रगुप्त जी महाराज, जी महाराज। महाराज रिकॉर्ड तो सब ठीक ही है, भोला राम के जी ने 5 दिन पहले देता की और यमदूत के साथ इस लोक के लिए रवाना भी हो गया, पर और वो दूध कहाँ है? महाराज महाराज। अरे कहाँ रहा इतने दिन से, और भोला राम का जीप कहाँ है? महाराज प्रयागराज के कुंभ मेले में पिछड़े मामा मामी नाना नानी चाचा चाची यहाँ तक कि नाराज फूफा जी तक मिल जाएंगे, पर मुझे भोला राम का जीप नहीं मिल पाया। अदृश्य तरंगों से भेजने भगाने का कार्य तो तुमसे अच्छे पृथ्वीवासी कर रहे हैं। एकदम सही समय पर सही जगह पर सब सामान पहुँच जाता है। अरे वो क्या कहते हैं उसको? कोरियर सर्विस महाराज। कलानिगान, मैं कैसे बताऊं, आज तक मैंने धोखा नहीं खाया था। मैंने भोला राम के जीप को पकड़ा और इस लोक की यात्रा आरंभ की। जैसे ही मैं उसे लेकर तीव्र वायु तरंग पर सवार हुआ, वह मेरी चंगुल से छूट कर न जाने कहां गायब हो गया। मूर्ख, जीवों को लाते लाते बूढ़ा हो गया, फिर भी एक बुढ़ाऊ के जीप ने तुझे चकमा दे दिया। महाराज मेरे अपने कामों से अच्छे वकील भी नहीं छूटे, इस बार तो कोई जादू ही हो गया। सुना है पृथ्वीवासियों ने भी नेटवर्क का इंद्रजाल बिछा रखा है। हाँ महाराज, और तो फेसबुक पर पुरुष एंजल प्रिया बनकर फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजा करते हैं। राजनीतिक दलों के लोग दूसरे दलों के लोग को उड़ा देते हैं, कहीं भोला राम की दुर्गति के लिए भी किसी ने उसको उड़ा तो नहीं दिया? तुम्हारी भी रिटायर होने की उम्र आ गई है, भोला राम जैसे वीर साधारण आदमी से किसी को क्या लेना देना। रुक जाइए महाराज, अब नारद मुनि को ही कॉल लगाना पड़ेगा। हेलो, आपका क्या नाम है? आपका हमसे क्या काम है? आपने हमको फोन मिलाया कैसे? इस सागर में और कोई न मिला हमारे जैसे। नारद जी बड़ी दुविधा हो गई है, जल्दी आइए। नारायण नारायण, क्यों प्रभु, काहे ऐसे मुंह फुलाए हो? क्या फिर से वही नरक वाली समस्या आ गई? वह समस्या तो कब की हल हो गई। नरक में पिछले सालों में बड़े गुणगार आ गए, और तो और ऑनलाइन पढ़ाई करके इंजीनियर भी आ गए हैं, जिन्होंने नरक में बहुत जल्दी बड़ी बड़ी रद्दी इमारतें तान दी। उस पर इनकम टैक्स तो नहीं बकाया था। अरे इनकम होती तभी तो टैक्स लगता। इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग। नारायण नारायण, लगता है हमें ही पृथ्वी लोक पर जाना पड़ेगा। चलिए महाराज, हम सब प्रयाग नगरी में भोला राम को ढूंढने चलते हैं। इसी बहाने कुंभ का आनंद भी ले लेंगे। नारायण नारायण। आखिर कहाँ तकोगे, आखिर कहाँ तकोगे, आखिर कहाँ तकोगे, तुमको लाऊंगा निकाल भोला राम जी, तुमको लाऊंगा निकाल भोला राम जी। ऐसा कौन है जिसका मैंने रखा नहीं ख्याल, ऐसा कौन है जिसका मैंने रखा नहीं ख्याल, तुमको लाऊंगा निकाल भोला राम जी। सनसनी खबरों की खबर, लाइव रिपोर्टर जोशीली। खबरें
प्रयागराज की है, जहाँ बिना किसी पूर्व जानकारी के पहुंचे नारद, चित्रगुप्त और यमराज अचानक इनको देखकर तीर्थ यात्री रह गए भौचक्के। आस्था की नगरी प्रयागराज से रिपोर्टर मंगरू लाए खबरों की खबर। तो चलिए सुनते हैं उनकी कहानी, उनकी जुबानी। भाई साहब, आपकी तारीफ। यम है हम, धरती पर पाप पुण्य के आधार पर स्वर्ग या नरक का प्लेसमेंट करते हैं। किस ड्रामे या फिल्म में कार्य कर रहे हैं आप? या यूट्यूब के लिए वीडियो बना रहे हैं। चारों तरफ अफरा तफरी मची, लिया नगर प्रशासन ने एक्शन, उनकी वीडियो और रील बंद करने का हुआ फैसला। नारायण नारायण, हम यहाँ भोला राम को ढूंढने आए हैं। हम यहाँ कोई चलचित्र बनाने नहीं आए हैं। नारायण नारायण। गंगा दर्शनात् मुक्ति। गंगा के दर्शन मात्र से मोक्ष की प्राप्ति होती है। आपने गंगा का पूजन अर्चन तो किया ही नहीं। लड्डू मुत्याना अवतार ಈಗಿನ ಸಂಚಾರಿ ದೇವರ ಸಂಚಾರ ಮಾಡುತ್ತ ಭಕ್ತರ ಮನಿಯ ಬೆಳಕನ್ನು ಮಾಡ್ಯಾರ ಅವರೇ ಲಡ್ಡು ಮುತ್ಯಾರ ಅವರೇ ಲಡ್ಡು ಮುತ್ಯಾರ। किस चिंता में हो यजमान? नारायण नारायण, भोला राम का जीव ढूंढ रहे हैं। अरे सब लेखा जोखा तो मेरे पास है। वो चित्रगुप्त क्या ही हिसाब किताब रखता होगा, पुश्तैनी हिसाब किताब है। कहाँ गया? ये रहा। लोकनाथ की एक गली के पीछे, पान की दुकान के बगल से दाहिनी हाथ, सीधे नेत्राम की दुकान की बाईं और खस्ता कचौड़ी की दुकान वाले के सामने नाक की सीध पर चलते जाइएगा, कहीं वहीं पर भोला राम की झोपड़ी मिल जाएगी। नारायण नारायण। आखिर कहाँ टपोगे, आखिर कहाँ टपोगे, आखिर कहाँ टपोगे, तुमको लाऊंगा निकाल भोला राम की, तुमको लाऊंगा निकाल भोला राम की। नारायण नारायण। आगे जाओ महाराज। हम यहाँ भिक्षा मांगने नहीं आए हैं। माता जी, भोला राम को क्या बीमारी थी? गरीबी की बीमारी थी। 5 साल से पेंशन के लिए भाग दौड़ कर रहे थे। हर 10-15 दिन में एक अर्जी देने जाते थे। चिंता में खुल कर उन्होंने दम तोड़ दिया। माता, उनकी इतनी ही उम्र थी। ऐसा मत कहिए महाराज, कुछ पेंशन मिल जाती तो। माता, यह बताइए, उनका इंस्टाग्राम, फेसबुक पे रील बनाने का शौक तो नहीं था? यूट्यूबर बनने की लत तो नहीं थी जिसमें उनका जी लगता था? आप कुछ मत बको महाराज, आप साधु हो, उचक्के नहीं। नारायण नारायण, तुम्हारा कहना ठीक ही है। यही एक अच्छी गृहस्थी का आधार है। नारायण नारायण। महाराज, आप सिद्ध पुरुष हैं, कुछ ऐसा कीजिए कि उनकी रुकी हुई पेंशन मिल जाए। साधुओं की कौन सुनता है माता, और मेरा यहाँ पे कोई अखाड़ा तो है नहीं। फिर भी मैं दफ्तरों में जाऊंगा और कोशिश करूंगा। नारायण नारायण। आखिर कहाँ टपोगे, आखिर कहाँ टपोगे, आखिर कहाँ टपोगे, तुमको लाऊंगा निकाल भोला राम की, तुमको लाऊंगा निकाल भोला राम की। नारायण नारायण। आप ठहरिए महाराज, मैं अंदर जाके बात करता हूँ। नारायण नारायण। भोला राम की 5 साल से रुकी हुई पेंशन की अर्जी के विषय में भोला राम ने दरख्वास्तें तो भेजी थी, पर वजन नहीं रखा था, इसलिए कहीं उड़ गई होंगी। इन्हें क्यों नहीं रख दिया? आप साधु हैं, आपको दुनियादारी समझ में नहीं आएगी। वजन पेपर वेट पे नहीं होता है। खैर, आप सामने बैठे साहब से मिलिए। बाबा, आप क्यों इस झंझट में पड़ गए? साल भर भी चक्कर
चक्कर लगाते रहेंगे तो भी काम नहीं होगा। आप सीधे बड़े साहब से मिलिए, अगर उनको खुश कर दिया तो अभी के अभी काम हो जाएगा। नारायण नारायण। इसको मंदिर मंदिर समझा है क्या? जब खड़खड़ाते हुए घुसा है, चेक क्यों नहीं भेजी? शबनासी तो आपका सो रहा था, कैसे भेजता? क्या काम है? भोला राम की 5 साल से रुकी पेंशन के विषय में कुछ पूछना था। आप महाराज हो, दफ्तरों के रीति रिवाज नहीं जानते। भोला राम ने गलती की, यहाँ भी दान पुण्य करना पड़ता है, यह भी एक मंदिर है। भोला राम की दरखास्तें हैं, उड़ रही होंगी, उन पर वजन रख दीजिए। यहाँ फिर वजन की समस्या आ गई। पैसों का मामला है, 20 दफ्तरों सीटों पर जाता है, देर तो लग ही जाती है। एक ही बात को सैकड़ों बार लिखना होता है, तब जाकर बात पक्की होती है। जितनी पेंशन मिलती है उतने की तो स्टेशनरी लग जाती है, और उतने ही ईमेल भेजने में नेट चला जाता है। हाँ, जल्दी भी काम हो सकता है, मगर क्या? मगर वजन चाहिए। आप समझे नहीं, जैसे आपकी वीणा है, इसका भी वजन भोला राम की फाइल पर रखा जा सकता है। अरे मेरी वीणा, यह लीजिए, इससे तो फाइल दब जाएगी। चपरासी, अरे ओ चपरासी, बड़े भागू से भोला राम की फाइल ले आओ जरा। क्या नाम बताया? भोला राम। कौन पुकार रहा है मुझे? क्या पोस्टमैन है? क्या पेंशन का कार्ड आ गया? क्या तुम ही भोला राम हो? हाँ, मैं ही भोला राम हूँ। तुमने कभी रिश्वत ना ही ली है और ना ही कभी दी है। चलो, तुमको स्वर्ग में ले जाने के लिए स्वयं धर्मराज पृथ्वी पर आए हैं। मुझे नहीं जाना है, मैं तो पेंशन की दरख्वास्तों में अटका हूँ, यही मेरा मन लगा है। मैं अपनी दरख्वास्तें छोड़कर कहीं नहीं जा सकता। तुम्हें जाना ही होगा। मुझे तो ले जाओगे, पर भ्रष्टाचार की आत्मा ने पूरे देश पर कब्जा कर रखा है, उसे कैसे ले जाओगे? मुझे नहीं जाना, मुझे कहीं नहीं जाना। भोला राम, रुको। भ्रष्टाचार ने इस देश की क्या हालत बना दी। ना जाने कितने भोला राम अपनी पेंशन का इंतजार करते करते मर गए होंगे। भ्रष्टाचार मुझसे ही शुरू होता है, मुझसे ही खत्म होगा। हम सबको मिलकर भ्रष्टाचार को मिटाना है, इस देश को बचाना है। गरीबों को यहाँ तो कोई सुनता ही नहीं है। हम सबको मिलकर इस देश को भ्रष्टाचार मुक्त देश बनाना है, ताकि कोई गरीब भोला राम की तरह ना मरे। यदि मैं ठान लूं रिश्वत नहीं लूंगा, ईमानदारी से काम करूंगा, तो भ्रष्टाचार खत्म हो सकता है। आखिर कहाँ तकोगे, आखिर कहाँ तकोगे, आखिर कहाँ तकोगे तुमको लाऊंगा।